विपरीत कार्य होता है। अगर सरकार ने आरक्षण महिला को दिया तो किसी महिला नेत्री को ही अवसर मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ के तमाम नेता, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी नेता, अगर उनको अवसर नहीं मिला तो अपनी महिला को सामने ला दी। पूरा आपको ये विश्वास दिलाते हैं आपका एक एक पैसा आपके ऊपर ही खर्च होगा, किसी दलाल और किसी के जेब में नहीं जाएगा। कि नगर पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त हो, जो नगर पंचायत में भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो समाप्त हो, भाजपा के लोग एकजुट हो जाएं और भाजपा के निर्णय को ही सर्वोपरि माने और हमारी प्रत्याशी अगर हमें बना। कुछ लोगों की मंशा भाजपा के प्रति केवल टिकट लेने तक होती है। टिकट अगर उनको नहीं मिला तो उनके अनुकूल निर्णय नहीं आया, उनके मन का प्रत्याशी नहीं आया तो उनकी निष्ठा बदल जाती है। कई पोल नगर में टेढ़ा हो चुका है, बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये काम मेरा नहीं है कि मैं देखूं 100 पोल लगा है तो 100 पोल क्या है। ये शासन का काम है, जिस जनता ने चुना है जिसको, वो जनता विचार करे कि ऐसे लोगों को वोट देना है। मैं भी एक पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं और एक समाचार पत्र का मैं ब्यूरो चीफ भी हूं। इस नाते मेरी बात जनता तक पहुंचे। मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता हूं और मेरा नाम दिलीप कुमार जायसवाल है। आप नगर पंचायत से इस समय चुनाव के भावी प्रत्याशी के रूप में शायद खड़े हैं। ये 5 मिनट बाद आप फोन मत किया। शायद नहीं सर, अगर आप पत्रकार हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, पूरे नगर को मालूम है कि मैं भाजपा का एक सशक्त दावेदार हूं और कई बार मैंने लोगों को अपना साक्षात्कार भी दिया है कि पार्टी ने अगर अवसर दिया तो मैं पूरे दमखम से चुनाव लड़ूंगा। और बीच में महिला सीट होने के नाते मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय अपना बदल दिया था कि चूंकि मैं स्वयं की राजनीति करता हूं, अपनी जगह किसी दूसरी महिला को लड़ाना और उसका डमी कैंडिडेट बनना ये मेरे प्रकृति में नहीं है। और तमाम लोग ऐसे हैं जो चुनाव लड़ते हैं और उनके अनुकूल आरक्षण न होने पर वो दूसरे को ला देते हैं। तो ये सरकार के मंशा के विपरीत कार्य होता है। अगर सरकार ने आरक्षण महिला को दिया तो किसी महिला नेत्री को ही अवसर मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ के तमाम नेता, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी नेता, अगर उनको अवसर नहीं मिला तो अपनी महिला को सामने ला दी। तो ये आप इस चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? चुनाव की तरह देख रहे हैं साहब। चुनाव होता है, हर किसी की अपनी नजरिया होती है, हर किसी का अपना व्यू होता है। हमारा व्यू सिर्फ साफ सुथरा है कि हम नगर को बदल नहीं देंगे, अपने घर को बेच के नगर का विकास नहीं करेंगे। हम ये आपको दावा करते हैं और पूरा आपको ये विश्वास दिलाते हैं आपका एक एक पैसा आपके ऊपर ही खर्च होगा, किसी दलाल और किसी के जेब में नहीं जाएगा। क्या मुद्दा है? मुद्दा सिर्फ एक है कि नगर पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त हो, जो नगर पंचायत में भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो समाप्त हो। अगर भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा तो विकास की गति अपने आप आगे बढ़ जाएगी। ये मेरा अपना सोचना है। क्या लगता है जिस नगर पंचायत में निर्दल की जीत हो रही है, क्या इस नगर पंचायत में भाजपा टिकट आपको देगी तो क्या चुनाव माहौल भाजपा का बना रहेगा? बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया कि यहाँ पे बराबर 2 टर्म से निर्दल प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। यह विचार करने का विषय है कि क्यों जीत रहे हैं। तो ये सब जग जाहिर है कि हमें कोई निर्दल प्रत्याशी पराजित नहीं कर सकता, हमें कोई अन्य पराजित नहीं कर सकता। अगर भाजपा हमको टिकट देती है तो अगर हम चुनाव हारते हैं तो हमें सिर्फ भाजपा हरा सकती है और कोई हरा नहीं सकता। अगर भाजपा के लोग एकजुट हो जाएं और भाजपा के निर्णय को ही सर्वोपरि माने और हमारी प्रत्याशी अगर हमें बनाया गया तो ये भाजपा का निर्णय है और भाजपा लड़ रही है चुनाव। अगर ऐसा मन भाजपाइयों ने बना लिया तो भाजपा को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। क्या मतलब कि आपका कहने का मतलब भाजपा के विरोधी हैं क्या? कुछ लोगों की मंशा भाजपा के प्रति केवल टिकट लेने तक होती है। टिकट अगर उनको नहीं मिला तो उनके अनुकूल निर्णय नहीं आया, उनके मन का प्रत्याशी नहीं आया तो उनकी निष्ठा बदल जाती है। अभी आपने एक सवाल किया कि भ्रष्टाचार मुक्त, अभी नगर में एक लगा है स्ट्रीट लाइट पोल, जबकि 100 से ज़्यादा संख्या है नगर में और इसकी बेस लगभग 9 इंच है हमारे समझ से। हमने देखा था, जांच पड़ताल किया था, तो कई पोल नगर में टेढ़ा हो चुका है, बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये काम मेरा नहीं है कि मैं देखूं 100 पोल लगा है तो 100 पोल क्या है। ये शासन का काम है, जिस जनता ने चुना है जिसको, वो जनता विचार करे कि ऐसे लोगों को वोट देना है या साफ सुथरे छवि वालों को वोट देना है। क्या इसमें भ्रष्टाचार हुआ था? ये मैं नहीं बता सकता नहीं, भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ।
इसमें कई पोल टेढ़ा हो चुका है और जर्जर स्थिति में है, क्या इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे शासन प्रशासन मेरे जानकारी में कहीं नहीं है, अगर कहीं है तो निश्चित रूप से इसकी शिकायत होनी चाहिए, इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। जनता को क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? जनता को कुछ नहीं, जनता को सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप अगर जी हजूरी वाले को चुनेंगे, दिन भर रात दिन प्रणाम करने वाले को चुनेंगे, तो जिंदगी भर जीतने के बाद आपको प्रणाम करना पड़ेगा। हम जैसे लोगों को सुनेंगे तो आपको प्रणाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका कार्य आपके घर पहुंच के होगा। यहाँ पे जातिवाद को